हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और चाय बनाई है मैंने आज सुबह। मैंने कोई गर्म पानी वगैरह नहीं लिया अभी। मेरा बहुत सर दुख रहा था और आके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, सूजन दिख रही है। मैं नहाने जाऊँगी तो मेरे को लगा कि पहले चाय पी लेते। एंडी गए हुए हैं अपने काम को ही वो करने के लिए, देख रहे हैं यार, तो चाय वाय बन जाए। मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है। मुझे कुछ याद आता है कि 4-5 साल पहले हमने मम्मी पापा को सरप्राइज़ दिया था। रिलेटिव्स आए थे, पूरा घर सजवाया था यहाँ पे, और मैंने खाना वाना बनाया था। 19 नवंबर आज उनकी एनिवर्सरी है और मैंने विश तक ही किया अभी तक। तो मैं जब नहा धो के जाके विश करूँगी। मैं फ़ोन पे सोच रही थी, बोला फ़ोन पे नहीं करते यार, नीचे ही जाके विश करूँगी, अच्छा नहीं लगता। और कल ये लोग चले जाएंगे अमरकंटक, मैं भी जाऊँ यार शायद, क्योंकि मेरे को एकदम से ऐसे डिसीज़न ले नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि डुग्गू का भी है काम, एग्ज़ाम है। बच्चों का कैसे चलेगा ये सोच रही हूँ मैं, क्योंकि इनकी अलग ही वो है अभी लाइफस्टाइल, वैसी नहीं है कि वो जिस टाइम पे खाना खाना है उसी टाइम पे खाना खाना है। बच्चे तो 10 बार खाना या कुछ कुछ मांगते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। हम लोग तो अच्छा मैनेज हो जाए, बट वही मैं सोच रही हूँ कि आश्रम जाऊँ, अपने घर जाऊँ, या बच्चों के साथ कहीं चली जाऊँ और जो मैं किसी को ना बताऊँ। वही सोच रही हूँ मैं भी। तो फ़िलहाल चाय पी लूँ। क्यों? ब्रेड क्या ब्रेड ब्रेड खाओगे? कैसे खाते हो? मैं खाई हूँ। तुम ब्रेड कैसे खाते हो? तुम ब्रेड कैसे खाते हो? मोचे कहाँ गई है? मैं दादू खाए। दादू की काय? मम्मी खाई। आओ चलो, आ जाओ, आओ, डरते नहीं है। आओ उधर से आते, डरते नहीं, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर आओ, इधर बेटा, डरते थोड़ी ना। उठाने का क्या मतलब है? क्या बंद है बेटा, बंद ही रखेंगे। तुम गिर जाओ कि नहीं भाई? तो ये वाला दिन हम डुगू के दादा दादी के साथ बिताने वाले हैं। तो मम्मी को कुछ सामान खरीदना था, मुझे भी पार्लर जाना था, तो मुझे थ्रेडिंग करानी थी, तो मेरे को लगा उनके साथ चली जाती, तो मैं उनके साथ चली गई। फिर मम्मी ने यहाँ पे खाना बनाया था और बच्चों को खिलाया मैंने। मुझे, क्योंकि मैं अभी थोड़ी डाइट पे हूँ, तो मैंने एक रोटी खाई है। बच्चों ने तो ऐसे खाया कि मैं क्या बताऊँ, दादी के हाथ का खाना। हाँ जी बेटा, हाँ। उसके बाद फिर हम लोग बाहर ऊपर आ गए थे। फिर आके मैंने खाना बनाया है, क्योंकि मम्मी पापा रात में चले गए थे थोड़ा अपने उससे, क्योंकि उन्हें अमरकंटक जाना था अगले दिन। हाँ चलेंगे बेटा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के डाला है। तो घर पे कोई नहीं है अभी, तो मुझे वॉइस ओवर करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे मेरे पास में ही हैं एंड ये अभी काम पे गए हुए हैं अपने, और थोड़ा सा ऐसा रहता है कि इस टाइम में मुझे वॉइस ओवर करने में दिक्कत होती है। तो मैंने यहाँ पे आलू मटर की सब्जी बनानी थी, मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई है। और एक जगह मेरे को आटा लगाना था मेथी का, मुझे मेथी के पराठे बनाने थे और आलू मटर की सब्जी। उसके बाद उतार लो। उसके बाद फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिए, क्योंकि बच्चों ने राइस अच्छे लगते, बच्चे आराम से खा लेते, तो राइस भी बना दिए उन्हें, क्योंकि दिन में रोटी खाई थी। जिया क्या कर रही हो यार? सॉरी, सो सॉरी यार, पता है क्या करूं मैं? तुम क्यों कर रही हो ये सब? मम्मा काम कर रही है ना, कीप क्वाइट। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से जो मेथी का आटा है वो लगाया है। इसमें मैंने सारे मसाले डाले हैं और उसके बाद अजवाइन डाली है, कटी हुई हरी मिर्च डाली है, मेथी काट के रखी हुई थी मेथी डाली है, थोड़ी सी सूजी डालिएगा, क्रिस्प आता है बहुत अच्छा। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल लो और देन सब कुछ मिक्स करके आटे को अच्छे से गूंद लो, एंड आपका जो पराठा है वो अच्छा बनेगा। कुछ लोग बेसन भी डालते हैं, आप बेसन भी डाल सकते हो जो आपको डालना है। हाँ जी बेबी,
अभी रुक जाओ। उसके बाद इस ब्लॉग में एक बहुत बड़ा स्टेप जो मेरे को बहुत टाइम से लेना था वो मैंने ले लिया है डुगू के लिए, क्योंकि मेरे पास काफी समय से चीजें आती थी और मैं हमेशा सोचती थी करवाएंगे, सबके भरोसे करवाएंगे, बट मैंने सोचा और मैंने कर लिया। और यहाँ मेरी आलू मटर की सब्जी बन गई। सुबह फिर डुगू को स्कूल भेजा। स्कूल इसका जो है वो अभी रेगुलर चल रहा है, तो डुगू जा रहा है यहाँ पे स्कूल अपने पापा के साथ, आके देख रहे हो आप। उसके बाद फिर जिया थोड़ी सी रो रही थी क्या हुआ? क्योंकि उसको कुछ खाने क्या पीने हुआ? के चाहिए होता है, तो वो फिर दूध गर्म अच्छा करके बच्चा, लाती। क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, गरम है, वो भी बना के लाई हूँ। तो इसके लिए मेथी का पराठा बना के लाई हूँ। कल मैंने मेथी का आटा गूंदा था और सब्ज़ी बनाई है। मैंने व्लॉग ही नहीं किया यार। थोड़ा मैं अपने आप से चीज़ें सॉर्ट करी थी दिमागी रूप से। तो मेरे इन लॉस चले गए हैं। मैंने पता एक चीज़ अपनी लाइफ में सीख ली है, वॉट एवर बी द कंडीशन सिचुएशन जो भी है आपको खुद हैंडल करनी पड़ेगी। और मेरे इन लॉज जो हैं वो मुझे कहते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हो जाऊँ और वाशरूम ले जाना चाहते थे मुझे, जो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल अभी हो पाऊँगी, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हाँ हाँ, ला रहे। तो मैं अब सोच कर रही हूँ, मैं अब कर रही हूँ। मैं आज डुगू को लेके जा रही हूँ स्पीच थेरेपी की क्लास पे, क्योंकि मैंने पता है क्या सोचा है। मैंने ये सोचा है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेगी, मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा। और मुझे अब वो नहीं करना है कि मुझे सबको देखना। अब मुझे फ़िलहाल इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट करनी है, चाहे वो राजा हो या ये डुगू हो या कुछ भी चीज़ें जो है, पहले मुझे अब वो सॉर्ट करनी है। क्योंकि बहुत हो गया यार, स्पीच थेरेपी करानी है। कोई अब माँ को ही करानी है तो माँ ही करा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जितना लेट होता जाएगा ना उतनी दिक्कत होती जाएगी आगे। तो बोल तो रहा है, सेंटेंस बना रहा है, बट क्लियर अल्फाज नहीं है उसके, क्लियर नहीं बोल रहा है। बहुत कोशिश कर रहा है, पर ऐसा है कि पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। 60% मेरी मम्मी बोल रही थी कि ये बात करने लगा है, तो मम्मी से ही बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रहा है, एंड सेंटेंसेस में बात कर रहा है। बट मेरे को लग रहा है जो थोड़ी बहुत अब कसर रह गई है ना, वो मैं करा देती हूँ। फिर जो भी क्लास का टाइम हो मैं उसके हिसाब से मैनेज करके स्कूल से आने के बाद इसके शाम में ले जाया करूँगी, है ना। और मैं ले रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे अपने बेटे को, बच्चे को लेट नहीं करना है। ऑलरेडी हो चुका है। अगर सब कंडीशन नहीं चल रही होती तो डुगू की स्पीच थेरेपी बहुत पहले हो गई होती। उसका हार्ट स्कैन होना है, वही मैं इस हफ्ते करा रही हूँ। मैंने सोचा है मैं अपनी तरफ से जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट करूँगी, और अब मेरे को किसी के भरोसे नहीं बैठना है यार। मैं बहुत हो गया कि ये आएंगे तो वो होगा, वो करेंगे, अब ये सोचेंगे, ये करेंगे। कोई नहीं करता है, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी लाइफ है, और सही भी है। मेरे पास ना मम्मी ने कमेंट भेजा था कि कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो 10 तारीख, कुछ भी उनका शायद होगा कि मेरे भाई के पास जाती, और ऐसी सारी चीज़ें थी। तो यार कि मेरी मम्मी ना मेरे भाई के यहाँ रहती नहीं है, उनका घर नहीं है, मेरे इन लॉज का ये घर ही है। मैं उनके घर में रहती हूँ, है ना। क्योंकि औरतें या तो इन लॉज के घर में रहती हैं या पतियों के घर में रहती है। तो मैं अपने इन लॉज के घर में रहती हूँ। मेरा भाई का जो घर है वो सेपरेट घर है, मेरे माँ बाप का घर अलग है, तो उन्हें स्पेशली जाना पड़ता है। कि वो कह रहे थे कि हाँ कि शिवानी की प्रॉब्लम है तो वो लोग क्यों आएंगे, भैया उनका खुद ही का घर है, वो रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली एक का आया था कि शिवानी की इन लॉज जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो यार बहुत अच्छे हैं, सच में अच्छे हैं। मैं नहीं बोलूँगी वो बुरे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो पूजा पाठ वाले हैं, अच्छे इंसान हैं। बट हाँ, और शिवानी ने ना जब उसकी मदर इन लॉ का पैर टूटा था, जो सर्जरी हुई थी 2020 में, उसमें तक मदद नहीं करी थी। एक काम करो, मैं ना व्लॉग्स की लिंक डालूंगी। 2020 में मैं बांधवगढ़ की ट्रिप पे थी, मैं छोड़ के आई ट्रिप। उसके बाद लॉकडाउन लगा है, एक बाई नहीं आती थी यार। मैंने लगातार अपने इन लॉज का खाना बनाया है, बर्तन मांजे हैं, है ना। वो जो काम है ना, वो बिना बाई वाले काम भी मैंने किए हैं। जो बर्तन वो करती थी वो मैं नीचे सब कुछ करके, खाना वाना सब मैं नीचे बनाती थी। अगर मुझे आपने 2020 में मार्च के टाइम पे देखा होगा जब लॉकडाउन लगा था, तो सारा खाना नीचे बनता था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की हालत नहीं थी ऐसी कि वो बेड से उठती। उसके बाद जब मुझे छोड़ना पड़ा वहाँ पे काम, कि मैं नहीं कर रही थी, हाँ दे रही हूँ, जब मैंने काम छोड़ा है, नहीं कर रही थी, तो उस टाइम नवरात्रि लगी थी। अप्रैल में नवरात्रि आती है ना,
तो नवरात्रि लग गई और मुझे अलाउ नहीं था कि मैं फ्रिज में हाथ लगाऊं, मैं आटे में हाथ लगाऊं, मैं सोफ़े पे, मतलब कि मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि पापा बना लेंगे, मत हाथ लगाना, ये मत लगाना। तो यार मेरे से ऐसे उसमें काम नहीं होता, तो फिर मैंने करना बंद कर दिया फिर, क्योंकि मेरे को लगा कि चलो मैंने इतने दिन कर दिया, फिर एकदम से नवरात्रि आए तो ऐसा हुआ। तो वो लोग होता है उनके व्रत रहते हैं, तो अगर कोई पीरियड से है वो नहीं खाते, विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो 9 दिन वो हो गए थे। तो मेरी जब इन लॉज के उस पर था ना, मेरा कोई नहीं आया था उनका करने के लिए, यार कोई भी नहीं कर रहा था, मैंने ही गाने वाने बनाए थे। और वो जो व्लॉग्स होंगे ना मैं नीचे लगा दूंगी। और जब मैंने काम नहीं किया वो भी मैंने फिर डाला कि मैं इसलिए मेरे को किचन में आने के लिए भी मना किया गया है। तो नवरात्रि लग गई थी, तो ये थी, मैंने तो किया है मेरे को जहाँ करना था, और जब उनको ज़रूरत थी मैंने किया है। उसके बाद टचवुड वो सही है ना, अभी वो लोग वहाँ हैं, वो खुश है। और मेरे मम्मी पापा को अब कोई भी बोल रहा है कि वो भैया उनका घर नहीं है, उनका पूरा क्लोजेट यहाँ पे है। मेरे माँ बाप को एज अ गेस्ट जाना पड़ता है मेरे भाई के यहाँ पे, उनको गेस्ट की तरह नहीं, उनका ही घर है ना। तो ये शायद किसी ने बब्बी ने भी बोला होगा कि वो बात। और एक ये भी है कि मेरे भाई की शादी में बच्चे इंक्लूडेड नहीं है, मेरी शादी है बच्चे इंक्लूडेड है। कंडीशन काफ़ी वर्स्ट है और जा रहते हैं, मेरे बाबा को पता है, ठीक है ना। तो मैं एक भी दिन ना चैन से नहीं जीती हूँ, मतलब चैन से कहते हैं शांति मुझे मिल जाए। मेरे को कई बार लगता है शायद मुझे मर के मिल जाएगी, फिर मुझे लगता है मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं वो माँ भी नहीं बन सकती जो कोई ऐसा कदम उठा ले, क्योंकि मुझे अब ना जीते जी दिखता है कि मैं हूँ ना तो मैं कर रही हूँ, मैं नहीं रही तो बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं करेगा यार। तो वो होता है यार। तो मेरे मम्मी और इन लॉज का कंपैरिजन नहीं है, मेरे इन लॉज भी अच्छे हैं, मेरे माता पिता भी अच्छे। कंडीशन अलग है, मेरे बाप का घर अलग है, मेरे भाई का घर अलग है, हम लोगों का घर एक है, ठीक है ना। तो वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कभी आश्रम ना जाते हुए, क्योंकि वो अभी मान लो साल में 11 महीने आश्रम में ही है, कि थोड़ा सा अगर घर में तकलीफ चल रही है तो घर पे देख ले, क्योंकि कहते ना चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले घर देखो उसके बाद फिर सब देखो। तो वो उस सेंस में कह रही थी, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं ऐसे नहीं रोती हूँ जैसे मैं अपनी माँ के सामने रोती हूँ। जब मैं अपनी माँ के सामने रोती हूँ तो वो इंसान ऑटोमेटिकली बहुत वो हो जाता है कि वो चाहता है कि जहाँ से हेल्प मिल पाए, क्योंकि मेरे माँ बाप भी नहीं आ सकते। हाँ कि आप बुढ़े हो, वो बुढ़े नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं घूमते हैं यार ऐसे, मेरे माँ बाप के शरीर में इतना वो नहीं है ना। तो सबका अपना अपना वो होता है यार। तो वो चाहते हैं कि बच्चे भी है यार, शादी में हर कोई चाहता है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे, बना रहे, बच्चे हैं जहाँ पे वहाँ पे वो हो पाए। तो बस ये है। तो अभी डुगू गया है स्कूल, मैं लेके जाती हूँ उसे, स्पीच थेरेपी आएगा शाम में, उसे लेके जाऊँगी, दोपहर में आएगा, शाम में लेके जाऊँगी। और फिर इसको एक मेले लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा बच्चों को मेले पे घुमा के ले आते हैं, बहुत दिन तक कहीं घूमे नहीं रहते ना ये, तो मेरे को लगता है कि कुछ मिल जाए तो मैं घुमा के ले आऊँ। हाँ मेरा बच्चा। तो शायद आप मेरी कंडीशन समझो ना समझो, मैंने किया है जब ज़रूरत थी, एंड मुझे जो फॉलो करता है वो जानता होगा, जैसे मुझे बहुत उससे फॉलो किया है वो इंसान जानता होगा कि जब उनको ज़रूरत थी मैंने किया है। क्योंकि मेरा कमेंट भी आते थे कि आपने तो किया है। कोई नहीं आया था यार, कहीं से नहीं आया था, लॉकडाउन था, पूरा वाला लॉकडाउन में मार्च में लगा था 2020, एंड ब्लॉग्स पड़े, सबूत पड़ा है कि नहीं किया, आपने आके तो देखा नहीं है ना। और हाँ, मैं अपने इन लॉ से मिलने नहीं गई, मैं अपने इन लॉ से जब कह रही थी मैं मिलने नहीं जा रही, मेरा मन नहीं करा, उसके नेक्स्ट डे मैं गई थी नीचे, मम्मी मंदिर में थी तो मैं अंदर नहीं जा सकती थी, पापा से मिल के आ गई। फिर उसके बाद फिर हम लोग अगले दिन मिले हैं, एंड देन फिर मैं कल तो पूरे दिन ही उनके साथ थी, ठीक है, क्योंकि उन्हें आज जाना था। बस यार अब कितना क्लियर करोगे सब। ओके तो हाँ ठंड ना, हमें चेंज कर देखो, वो सूख गया तुम्हारा बाहर। तो मैं अभी जा रही हूँ स्पीच थेरेपी क्लासेस के लिए, फिर जा रहे हैं मेला और झूला झूलने, वो सुन रहा है क्योंकि तो 2 स्पीच थेरेपी क्लासेस में बात करी है,
1 से बात करी, 7 बजे तक खुला है, बट उन्होंने बोला अगर कोई टेस्ट वगैरह होने होंगे तो उसके लिए दिन का समय सही रहेगा। तो जब ये कल स्कूल से आएगा या परसों छुट्टी है इसकी, तब मैं देखूंगी, वरना एक यहीं पे है, उनने मुझे 5 बजे बुलाया है। तो इनको मैं हो गया, सूख गया, और इनको मैं रेडी कर रही हूँ और लेके जा रही हूँ। तो यार अब मैं करा रही हूँ, मैंने बहुत सबके भरोसे बैठ के देख लिया है, कोई मतलब नहीं है, अब मैं खुद से ही करूँगी सब कुछ। मेरे को ये मालूम है, स्कूटी से नहीं, कार से, नहीं स्कूटी से जाएगा। तो 50% इम्प्रूवमेंट है, अब 100% इम्प्रूवमेंट के लिए जा रही हूँ। और टाइम ऐसा लूँगी कि स्कूल से आने के बाद जैसे 2 घंटे का रेस्ट मिल जाए, 4 बजे तक, कि 2 बजे स्कूल आता है तो 4 बजे तक क्लासेस जो सीखी होगी वो करा लेंगे। तो उनकी ना वेबसाइट में हाँ, तो उनकी जो वेबसाइट पे फ़ोटो थी उसमें बच्चे रोते हुए थे, तो मैंने बहुत डायरेक्टली उनसे पूछ लिया कि आपकी वेबसाइट पे जो बच्चे हैं गूगल की फ़ोटोज़ में, वो बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो वो बोले थे बच्चे तो रोते ही हैं और क्लासेस में कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं तो उससे बच्चे इरिटेट होते हैं, तो इसलिए रो रहे थे। तो मेरे को वही लगा, मेरे को पूछना चाहिए था, नहीं पर ठीक है यार, मेरे को जो भी डाउट थे, मैं ही चाह रही थी कि इसको किसी भी तरह से ऐसा हो कि जी आ जाओ चलो। पेट्रोल पंप है, उसके साइड से जाना है। हाँ चलो। Mama dugu. तो अभी आए हैं हम लोग और स्पीच थेरेपी की क्लास की बात करके आ गए हैं। इसका आज असेसमेंट किया था 1000 रुपये का, जिसमें पूरा इसका चेकअप हुआ है। डुगू पापा नहीं है भाई, पापा नहीं है, तो 1000 का असेसमेंट था और फीस जो है वो जाएगी इसकी मंथली 18,000 रुपये। तो मैंने 2 क्लिनिक में बात करी है। एक क्लिनिक पे पर सेशन लेंगे वो आई थिंक 600 रुपीज़, जैसे कभी मिस होता है उसके हिसाब से, लाइक आपको डेली के पे करने हैं, और एक में आपको जाते ही पे करने हैं। तो मंडे से मैं सोच रही हूँ, अभी कल एक और जिनके पास जाना है तो मैं बस सोच रही थी सेशन वाले के पास भी जाके देख लेती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर एक टीचर 2 घंटे स्पीच थेरेपी कराएंगे। जहाँ हम गए थे वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, क्योंकि वहाँ पे ऑटिज़म के बच्चे भी थे, सब थे। डुगू का उनने पूरा वो किया है, जो भी देखा हुआ का जो डाउट था ऑटिज़म का, मेरे को कई बार कुछ लोग फीड करते थे कमेंट्स में
वो क्लियर हो गया। उन्होंने बोला नहीं ऑटिज्म नहीं है, ये डिले है, और डिले है कम्युनिकेशन। मेन प्रॉब्लम घर में है हुई है क्योंकि बच्चे से कम्युनिकेशन हुई नहीं। हाँ जी, तो बोल रहे थे कि 1 महीने में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, जिस ढंग से इसने वहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। और क्या चाहिए? लॉलीपॉप बोलो, लॉली बोल रहे थे। टंग इसकी उठ रही है, टंग टाई नहीं है, टंग उठ रही है, बट टंग को ये सब कुछ होता है यार। वहाँ पे कुछ कर रहे थे वो लोग, मुँह में डाल के भी कुछ से वो हो रहा था। तो टंग मेन बोलते बहुत जल्दी बोल रहा है, बट टंग की मूवमेंट बहुत तेज़ है, इसीलिए ये बोल ढंग से नहीं रहा है। बोलते टंग बहुत जल्दी ला रहा है ये। तो उन्होंने कहा है 1 महीने में आपको जो इम्प्रूवमेंट है वो दिखेगी। तो अब मैं आई थिंक मंडे से भेजती हूँ, क्योंकि टाइम में दिक्कत हो रही है। टाइम वो 2 से 4 का स्लॉट दे रहे हैं, 2 बजे इसका स्कूल छूटता है, तो टाइम का दिक्कत है। तो एक दिक्कत फंसी है, इसलिए मैं सोची थी अभी सेशन कहीं वानी है एक, तो बोले थे वानी वाले सारे बच्चे 3-3, 4-4 साल वहाँ पे ट्रीटमेंट करा के इन्हीं के पास आ रहे हैं, उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। जैसे सुनने थे वही वैसे ही आ रहे हैं। जी टाइम एक बार थोड़ा सा मैनेज कराना है। मैंने बोला कि आपका 4 बजे वाला स्लॉट अगर क्लियर हो, क्योंकि 2 घंटे बच्चे को लगेंगे, वो एकदम से स्कूल से आके 1 घंटे में बैठेगा नहीं वहाँ पे। तो वो कह रहे थे 4 बजे जैसे ही कोई स्लॉट खाली होता है, क्योंकि बच्चे पूरे एक कैबिन में है तो वो पूरा पैक है, उसके बाद उसको वो स्लॉट मिलेगा स्पीच थेरेपी के लिए। तो मुझे 4 से 6 का चाहिए है, मेरे को 3 से 5 का नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत कर देगा। ऐसे खाना वाना खाता है, सब करता है, तो आप मान लो आएगा, पहले खाना खाएगा, फिर थोड़ा खेलेगा। बच्चे को एकदम से भेजूंगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर अंदर। अरे तो स्कूल बच, इधर आ तो। स्कूल क्यों? मैम कैसी है? अच्छी है मैम। आज जो कुक के साथ क्या करा मैम ने? भी डुगू को स्कूल में मैंने आगा बोलो मेरे को अच्छा लगा तो वो कह रहे थे कि वर्ड्स में क्या प्रॉब्लम है। मैंने बोला इसको वर्ड्स में है प्रॉब्लम, ला नहीं बोलता, ये ला नहीं बोलता। बोलो ला टाटा मामा पापा। तो बस यार अभी इतनी बातें हुई, मैं जाके चेंज करती हूँ और एकदम डिटेल बताती हूँ अभी आके। तो मेरे लिए बहुत नेसेसरी था, एक स्टेप मैंने ले लिया है, इसके लिए अब आगे की जो स्टेप्स हैं वो मैं मंडे से करती हूँ। बट टाइम की दिक्कत हो रही है बस। मैंने बोला मुझे 5 से 7 दे दो, तो उनका 9 बजे तक खुला रहता है। मैंने बोला ठीक है चलो मैं डिनर भी छोड़ूँ, तो आप मुझे 7 से 9 दे दो, है ना, 9 बजे बंद होता है। तो उन्होंने बोला वो भी फ्री नहीं है, सारे कैबिन उनके भरे हुए थे, 7 से 9 भी फ्री नहीं है। तो वो 3 से 4 दे रहे हैं, या फिर वो दे रहे थे 1 से 3 नहीं 12 से 2। मैंने बोला स्कूल है उसका, वो भी नहीं हो सकता। तो टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बस, वो मैं किसी भी तरह से उनसे मैंने बोला आप 4 बजे वाला कर दो, 4 से 6, क्योंकि मुझे भी थोड़ा हो जाएगा कि मैं घर भी देखती हूँ, मेरे को काम भी होते हैं अपने, तो मेरे लिए थोड़ा 4 से 6 वाला स्लॉट सही रहेगा। गुड। मैंने दाल बना दी है बच्चों के लिए और अपने लिए बना दिया। अभी तो भूख नहीं लग रही है हालांकि, क्योंकि हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी खा ली थी वहाँ पे। और ये जो है ये है आलू गोभी एंड चावल भी कुक कर दिए। रोटी का कोई प्लान नहीं है, यहाँ पे सैलड हो गया है, तो बन गया पूरा खाना। तो ये है बच्चों का खाना, ये है जिया का खाना, है डब्बू का खाना। तो दोनों के खाने मैंने सर्व कर दिए हैं, अब पानी में देती हूँ। चलो मैं थोड़ी सी रसोई साफ करूँगी। चलो कल रात को इतनी नींद आ रही थी यार, पता नहीं चलता। आजकल हम लोग 12 बजे के आसपास सो जाते, बहुत जल्दी सोए हैं कल भी। और इतनी जल्दी नींद पता नहीं कैसे